मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वस्तु विज्ञान सार में जो आलेख के रूप में इसमें गुरुदेव श्री की व्याख्याएं उनके स्पष्टीकरण समाहित हैं, इसमें अपना प्रकरण है अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय। अपनी चर्चा कल अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ की थी और यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। पेज इसका 91 है, ये देखो हिंदी वाले का है। राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प भी राग है। मैं जीव हूँ, विकार मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार नौ तत्वादिक के विकल्प में वीर का बल रुका रहे, परंतु स्वभाव में झुकने के लिए वीर की उन्मुखता काम न करे तो कहना होगा कि वह व्यवहार की रुचि में रुक रहा है। अपने को लगे कि दया दान पूजा व्रत भक्ति अथवा स्वाध्याय आदि जो बाह्य क्रियाएं हैं या बाह्य विकल्प हैं उनके लक्ष्य से होते, उनमें रुकना व्यवहार है। यहाँ तो कहते हैं कि स्वभाव के प्रति निर्णयात्मक भूमिका में उठने वाले जो विकल्प, कैसे कि राग मेरा स्वरूप नहीं और विकार मेरा स्वरूप नहीं, ऐसे नौ तत्वादिक के विचार पुण्य पाप को बराबर पुण्य पाप रूप ख्याल में ले, संवर को संवर रूप ख्याल में ले। जैसा जिनागम में कहा गया है, ज्ञानियों ने निर्देशित उपदेशित किया है, वैसा ही विचार में ले, किंतु उस विचार में ही वीर का बल रुका रहे तो कहते हैं कि वह व्यवहार की रुचि में रुक रहा है, उसका झुकाव निश्चय स्वभाव की ओर नहीं है। जिस वीर का झुकाव निश्चय स्वभाव की ओर ढलता है, उस वीर में व्यवहार का पक्ष अवश्य छूट जाता है। इसलिए अनंत तीर्थंकरों ने निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया है। ये इस एक पंक्ति 2-3 बार आ चुकी है, निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध। इसमें ये बात कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार का निषेध नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। कोई प्रकार का व्यवहार किसी प्रकार के व्यवहार का निषेध कर देगा, ये तुम्हारी व्यवहार के प्रति का सूक्ष्म पक्ष है। हमको लगता है कि शुद्धात्म स्वरूप अध्यात्म आदि के अभ्यास और उसके चिंतन मंथन के विकल्प से हम व्यवहार का निषेध करके निश्चय के पक्ष में आ जाएंगे, तो कहते हैं ये भी व्यवहार का पक्ष है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का निषेध नाम व्यवहार के पक्ष का निषेध निश्चय पक्ष में आए बिना नहीं होता। यानी कोई अन्य प्रकार का व्यवहार, अन्य प्रकार के व्यवहार का निषेध करके निश्चय पक्ष ला देगा,
ऐसी मान्यता अज्ञानी की है, और जब तक ऐसी मान्यता है अज्ञान जिंदाबाद रहेगा। गंभीर है, चर्चा गंभीर है। देखो, स्वभाव दृष्टि के बिना मिथ्या दृष्टि जीव यदि बहुत करे, यानी अपने स्वभाव की महिमा, अपन ने कल भी बात की थी कि तराजू के तरह से अपन समझ सकते हैं कि जो महिमा के तौर पर, महिमा के रूप में यदि स्वभाव की महिमा से अधिक राग की, किसी राग की, है ना, कोई भी राग हो, जरा सी भी उसकी महिमा की अधिकता है, विशेषता है, उसमें कोई प्रकार की विस्मयता है, तो वह कितना भी करे स्वभाव की प्राप्ति नहीं करता, तो स्वभाव दृष्टि नहीं होती। अब कहते हैं कि स्वभाव दृष्टि के बिना मिथ्या दृष्टि जीव बहुत करेगा तो क्या करेगा कि अशुभ भाव को छोड़कर शुभ भाव तक आता है, और शुभ भाव में ही उसके ज्ञान का लक्ष्य स्थिर हुआ है। ज्ञान का लक्ष्य माने उपयोग का विषय उसका वो विचार की श्रृंखला है, जिसका विचार है वो नहीं। जिस शुद्धात्म तत्व की महिमा आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कही, उस शुद्धात्मा की के तरफ इसका लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य शुद्धात्मा के संबंध में विचार रूप जो विकल्पात्मक वृत्ति है, उस पर इसका लक्ष्य नाम उपयोग टिका हुआ है। गजब की बात है। देखो, एकदम से ये तो उनकी चर्चा है, अपनी समझो कि जो वास्तव में सच्चे उपदेश जिन्हें मिल गया, और सच्चा उपदेश मिलकर उसमें क्या स्वरूप मेरा और क्या मेरा स्वरूप नहीं, इसके निर्णयात्मक भूमिका में हैं, तो कहते हैं इस भूमिका में जो वर्तती हुई विकल्पात्मक वृत्ति है, वो वास्तव में उपयोग वहाँ रुकाने जैसा नहीं है, और हम वहाँ रुक कर के संतुष्ट होते हैं उनकी भांति ही जो स्थूल व्यवहाराभासी हैं, जो बाह्य क्रिया और शुभ विकल्पों में संतुष्ट हो रहे हैं। उसी रीति से, उसी प्रकार ये शुद्धात्मा के संबंध में विचार रूप उठती हुई विकल्पात्मक वृत्ति से संतुष्ट है। अब क्या करे ऐसी स्थिति में कि शुद्धात्म अब वो वीर को ये कैसे चलाए। कल भी अपन ने चर्चा की थी, वीर को चलाने का इसके पास कोई स्टीयरिंग नहीं है कि वीर का बल राग की तरफ या विचारों की तरफ जा रहा है तो वीर का बल स्वभाव की तरफ मोड़ दें, इसके पास स्टीयरिंग नहीं है। वीर तो स्वयं रुचि के अनुसार प्रवर्तित होता है, उसकी दिशा रुचि की तरफ जाती है। तो तेरी रुचि में, हमारी अपनी रुचि में किंचित मात्र भी राग की रुचि की जरा सी भी अधिकता है, तो वह वीर्य, उसका बल, वो स्वभाव की तरफ काम नहीं करेगा। बात तो बारीक है एकदम, क्योंकि सच्चाई है, हम लोग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए। मान लो हमें लगता है कि जिन लोगों को यह गुरुदेव श्री और उनके द्वारा जो तत्व का वर्तमान में रहस्य उद्घाटन हुआ, आचार्य भगवंतों के मर्म को उन्होंने खोल करके बताया, तो उनके बताने वाली जो बातें हैं, यदि हम वहाँ रह गए तो वे दया दान व्रत पूजा दिक में संतुष्ट हैं और हम यहाँ संतुष्ट हैं।
तो वीर तो उनका भी बाहर कोई दौड़ रहा है और इसका भी स्वभाव की तरफ कैसे हो, वो चर्चा इसमें है, आगे भी और बहुत चर्चा है। देखो, बहुत करे तो अशुभ भाव को छोड़कर शुभ भाव तक आता है और शुभ भाव में ही उसके ज्ञान का लक्ष्य माने उपयोग इसका वहीं रुक गया है। वहाँ से हटकर त्रिकाली स्वभाव पर ज्ञान का नाम उपयोग का वर्तमान वर्तते उपयोग का लक्ष्य नाम विषय रूप उसको करता नहीं, लक्ष्य स्थिर नहीं करता। इस प्रकार जब तक स्वभाव की ओर वीर का बल ना हो। अब स्वभाव की ओर वीर का बल कैसे होता है, ये चर्चा पूरी चर्चा में बार बार आएगी और इसी पर अपने को फोकस करना है कि वो स्वभाव की ओर वीर काम कैसे करे। क्योंकि वीर गुण है ना, तो गुण का परिणमन तो प्रत्येक समय होता है, तो वीर का परिणमन तो प्रत्येक समय है, लेकिन दिशा उसकी बहिर्मुख है। तो दिशा बहिर्मुख होने से वो पुरुषार्थ नाम नहीं पाता। तो उसकी दिशा कैसे पलटे कि वो तो महिमा का अनुसरण करता है, रुचि का अनुसरण करता है और रुचि महिमा का अनुसरण करती है। तो महिमा चाहिए, चैतन्य तत्व की चर्चा की नहीं, चैतन्य तत्व की महिमा चाहिए। गंभीर है। चैतन्य तत्व की चर्चा बहुत मधुर लगती है, सरस लगती है, मीठी लगती है। ऐसा लगता है कि इससे ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो अभी चर्चा संतुष्ट होने जैसी बात या संतुष्ट होने जैसा विषय नहीं है। उस चर्चा जिसकी है उसकी महिमा निश्चित रूप से वो चर्चा और चर्चा से उठते हुए विचारों की श्रृंखला और वहाँ उठते हुए शुभ विकल्प, उन सब से अपने चैतन्य तत्व की महिमा अधिक होगी, तो वह वीर स्वभाव की तरफ काम करेगा। और उपाय कठिन नहीं है, उपाय कठिन नहीं है। हमें लगता है उपयोग क्यों नहीं स्वभाव का आलम्बन ले लेता, उपयोग क्यों पर्याय में वर्तते भावों में रुक रहा है, क्यों एक समय की पर्याय मात्र से भी हमारा उपयोग छूटकर अभेद अखंड वस्तु का आलम्बन क्यों नहीं लेता। तो ये तो इसका जवाब अपने ही पास है कि वो महिमा किसकी है। यदि एक समय की पर्याय की महिमा है तो उपयोग उधर ही दौड़ेगा, और उस पर्याय मात्र से भिन्न जो अपना अभेद सामान्य अखंड चैतन्य तत्व है, यदि उसकी महिमा है तो उधर दौड़ेगा। सीधी बात है ना। हमें क्या लगता है कि हमारी परिणति में मोक्ष मार्ग क्यों प्रकट नहीं होता। अरे पर्याय की महिमा में क्यों रुके हो, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। देखो, उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। निहाल भाई को एक प्रवचन सुना और रात भर ऐसी उनकी तालावेली में गुजरी कि सुबह सम्यक दर्शन ले लिया। अरे क्या किया तुम्हें पता है? उन्होंने एक चैतन्य तत्व की महिमा इतनी उनके अंदर में ऊर्ध्वता को प्राप्त हुई कि वह वीर्य नाम उपयोग उस वीर के बल से स्वतः पलट करके स्वभाव के आश्रय में आ गया। और इसके अलावा और कोई रीति नहीं है। पूरे 3 काल 3 लोक की यही रीति है, और कोई रीति नहीं, और कोई तरकीब नहीं ना। ऐसे भी और ऐसे भी, कैसे भी नहीं, एक ही तरकीब है।
देखो, प्रारंभिक तौर पर तत्व निर्णय की बात कही। तत्व निर्णय पूर्वक उसकी महिमा करो जिसका निर्णय किया है। निर्णय में वर्तते हुए विचार और साथ में वर्तते विकल्पों की महिमा में रुकना दरअसल में वह ही व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है और उसके कारण से अज्ञानी का अज्ञान रूप अभिप्राय नहीं मिटता। त्रियंच कर लेता है महिमा में आकर के। हाँ, तो महिमा के लिए कोई मंडप थोड़ी सजाना है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसकी महिमा है। सुना नहीं है, सुना था उसने, और जो उसको स्मृति में वर्तमान ज्ञान में लिया और अपने स्वरूप की महिमा में आ गया। नरक का वर्णन, नरक में प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन का थोड़ा सा वर्णन गुरुदेव ने छैडाला के प्रवचन में किया। अपन ने भी कई बार उल्लेख किया है कि 7वें नरक में तीव्र प्रतिकूलताओं की दशा में तीव्र घोर वेदना के वेदन के काल में, वो पूरा प्रसंग दृश्य अपने को मालूम है, उस तीव्र घोर वेदना के काल में इतना स्मृति में आया कि दुख मेरा स्वरूप नहीं है, ये जरूर टलना चाहिए। तो जरूर टलना चाहिए किसके आलम्बन से? कि मैं सुख स्वरूप हूँ। तो वो सुख स्वरूपता की महिमा में आ गया और उसकी महिमा में आकर के उसका वीर्य उसकी रुचि के अनुसरण में स्वभाव की तरफ ढल गया और सम्यक्ति की प्राप्ति हुई। गजब की बात है, और कोई रीति नहीं थी। हमें ऐसा लगता है कि सुनने मिला है, तो सुनने मिला है, इसकी महिमा तो पुण्य की महिमा है। आज सुबह ही कितना अच्छा उसमें आया था, भव के दुख का अंत करो। देखो ये अगली पंक्ति में कहा, तब तक, पीछे से मिला लेना ये बात। देखो, वहाँ से हटकर त्रिकाली स्वभाव पर ज्ञान का लक्ष्य स्थिर नहीं करता। इस प्रकार जब तक स्वभाव की ओर तरफ का वीर का बल ना हो तब तक निश्चय का आश्रय नहीं होता। लो, यहाँ एकदम निर्णायक बात है। निश्चय का आश्रय हमें, निश्चय माने निश्चय का विषयभूत अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, इसका आश्रय क्यों नहीं हो रहा? कि इसकी तरफ का वीर्य काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इससे अधिक कोई महिमा अन्य बरतती है राग की। तो एक सम्यक दर्शन की बहुत बारीकी से विचार करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जो महिमा है वो भी वास्तव में इस स्वरूप की तरफ ढलने में बाधक है, क्योंकि वो पर्याय की महिमा है, त्रैकालिक अपने चैतन्य स्वभाव की नहीं। तो उपदेश में तो यही कहेंगे कि अनादि से तूने मिथ्यात्व के भावों में वर्तता हुआ 4 गति में परिभ्रमण किया है, इसलिए अपने स्वरूप को पहचान कर सम्यक्त आदि गुणों को धारण करो, सम्यक्त की प्राप्ति करो, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करो, कहेंगे, यही कहेंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ कैसे होता है? वो मोक्ष मार्ग की महिमा से नहीं, मोक्ष मार्ग का कारण तत्व जो अपना त्रैकालिक स्वभाव भगवान आत्मा है उसकी महिमा से। हम रह जाते हैं सम्यक दर्शन की महिमा में, और सम्यक दर्शन की महिमा में रहोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है। देखो,
फिर कहते हैं निश्चय के आश्रय के बिना व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। व्यवहार का आश्रय तो स्पष्ट करते हैं, व्यवहार का आश्रय तो जिसकी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है ऐसा अभव जीव भी करता है। दृष्टांत के तौर पर कहा, अभव जीव और अब तक जिसने मिथ्यात्व में पड़ा है वो भी इसी में डालो। तात्पर्य ये तो अभव्य दृष्टांत में क्यों लिया कि अभव्य के ऐसी योग्यता ही नहीं, अभव्य कहा मुक्ति नहीं होगी इस अपेक्षा, लेकिन वो मुक्ति के कारण रूप भाव में भी परिवर्तन नहीं करेगा, ये भी उसमें ही समाहित है। क्योंकि मुक्ति के कारण रूप मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करे और मुक्ति नहीं हो ऐसा अन्याय नहीं है वस्तु स्वरूप का। तात्पर्य ये है कि निश्चय के आश्रय से ही मुक्ति होती है, अतः निश्चय नय से व्यवहार नय निषेध करने योग्य ही है। निश्चय नय माने निश्चय नय का विषयभूत अपना जो त्रैकालिक स्वभाव उसके आलम्बन से व्यवहार नय का निषेध होता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं, अब देखना और बारीकी से बात है। सच्चे देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं इसका विचार ज्ञान में आता है। इसकी वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान की विकास रूप अवस्था में ये बात इसको ख्याल में आती है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र वह क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे ही परिपूर्ण पवित्र तत्व हो, जैसा मेरा परिणाम पर्याय में प्रकट है ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव प्रकट है। ये बात इसके ज्ञान में आती है, क्षयोपशम ज्ञान में। अभी देखना बहुत अच्छी बात है। तथा पंच महाव्रतादिक के विकल्प रूप जो व्यवहार हैं उसे भी ज्ञान जानता है। क्या जानता है कि जो जीव अपने स्वरूप का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं वे जीव अपने स्वरूप के उग्र आश्रय द्वारा परिणति में वीतरागता स्थिरता बढ़ाकर मुनि दशा आदि भावों में प्रवर्तन करते हुए पंच महाव्रत आदि के उनको उनकी भूमिका योग के विकल्प आते हैं जिन्हें वे हे जानते हैं, ऐसा ये सब कुछ जानता है। किंतु जब तक उस राग रूप व्यवहार से निश्चय स्वभाव की अधिकता यानी पृथकपना दृष्टि में नहीं आता तब तक निश्चय स्वभाव में वीर का बल स्थिर नहीं होता और निश्चय स्वभाव के आश्रय बिना निश्चय सम्यक्त नहीं होता और निश्चय सम्यक्त के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता। सटीक बात है। इस प्रकार जीव को व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है। और देखो बात, राग प्रत्येक अवस्था में बदलता जाता है और उस विकार के पीछे निर्विकार स्वभाव को धारण करने वाला द्रव्य ध्रुव है। इस प्रकार विकल्प के द्वारा जीव ध्यान में ले लेता है। अभी देखो यहाँ तक भी व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रख दिया। सामान्य व्यक्ति तो इन सब बातों तक पहुंचा नहीं। ये तो बहुत अति जिज्ञासु जिसको आचार्य भगवंतों की कथनी का मर्म समझ में आया है, स्वयं को जान लेने की जिसको जिज्ञासा है, धगस है, वो जीव है ना। यहाँ तक कौन पहुँचा कि राग प्रत्येक अवस्था में बदल रहा है
और बदलते हुए राग के इस बदलते हुए प्रवाह के पीछे निर्विकार स्वभाव को धारण करके बैठा हुआ अपना त्रिकाली द्रव्य ध्रुव विद्यमान है। ऐसा जो विकल्प, इस विकल्प के द्वारा इस बात को, ये जो वस्तु का सामान्य विशेष स्वरूप है, इसको ख्याल में ले लेता है, किंतु जब तक त्रैकालिक स्वभाव में वीर्य को लगाकर अरागी निश्चय स्वभाव का बल नहीं आता, तब तक व्यवहार का निषेध नहीं होता, और व्यवहार के निषेध बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो अब बात को समझना, ऊपर कहा था कि सम्यक्त के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता, है ना, और यहाँ कहा व्यवहार के निषेध बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ यह निकला कि अपना चैतन्य स्वभाव जो एक रूपता से, अभेद रूपता से अखंडपने, सामान्य 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 भाव से सदरस सदरस रहता हुआ प्रत्पर्याय प्रतिपर्याय के प्रवाह में भले पर्याय पर्याय में राग विकार बदलता रहे, लेकिन ये नहीं बदलने वाला अपना कायमी ध्रुव स्वरूप चैतन्य आत्मा है, ऐसा इसने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में लिया। लेकिन इससे क्या इससे क्या? पता तो बताया पर पते पे पहुंचा नहीं, तो उससे क्या? एड्रेस तो मिल गया इसको जिनवाणी में से। ज्ञानियों के रहस्य उद्घाटन से, मार्मिक मर्म के व्याख्या से हमको जिनवाणी में से अपने स्वरूप का एड्रेस तो मिला, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं, और उस एड्रेस के मिलने की ही खुशी में मग्न हो गया। ये व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है, बहुत ही गंभीर चर्चा है। ये जो गुरुदेव के 5 पॉइंट है ना, उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार, ये निश्चय व्यवहार वाली बात है। यानी कहाँ तक ये व्यवहार पीछा नहीं छोड़ता कि जब तक इसका उपयोग पलट करके स्वभाव के आलम्बन में, उसकी अभिमुखता में नहीं आ जाता, तब तक व्यवहार पीछा नहीं छोड़ता। व्यवहार पीछा नहीं छोड़ता को दूसरे शब्दों में कहें तब तक पर्याय दृष्टि नहीं छूटती, अथवा कि द्रव्य दृष्टि नहीं होती। अब कहा व्यवहार के निषेध बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे व्यवहार का विषय का, अब ये 2 बातें आई ना, अब इसको अपन तोलते हैं। यहाँ कहा व्यवहार के निषेध बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। 10 पंक्ति 8 पंक्ति 6 पंक्ति के पहले कहा निश्चय सम्यक्त के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता। देखो कई लोग तो इसी उलझन में उलझ गए हैं। किस उलझन में? अरे जब आलम्बन होगा निश्चय का तो छूट जाएगा व्यवहार। अभी जो शुभ राग की महिमा है वो छूट जाएगी शुद्ध भाव के दृष्टि होते ही, या शुद्ध भाव प्रकट होते ही पर्याय में। कोई कहता है कि जब तक शुद्ध भाव नहीं होगा तब तक राग नहीं छूटेगा। फिर कोई ऐसा भी, ये अनेक प्रकार की अभी रह गई हैं, उनको जो विचार में बरतते हैं कि सम्यक दर्शन अथवा आत्मा के स्वरूप का आस्वादन और प्रतीति तो वीतराग भाव में होती है, तो पहले राग को दूर करो। कोई इसमें उलझ गया।
कि पहले व्यवहार को दूर करो तब तो निश्चय प्रकट होगा, यहाँ की भाषा में कहते हैं। और एक कहता है कि जब निश्चय प्रकट होगा तो व्यवहार छूट ही जाएगा। ये सुनो, इसकी एक तरकीब है। क्या तरकीब है कि जो विकल्पात्मक ज्ञान की निर्णयात्मक भूमिका है, कौन सी? विकल्पात्मक ज्ञान रूप निर्णयात्मक जो भूमिका है, उस भूमिका में व्यवहार नय का समस्त विषय, व्यवहार नय का सारा विषय, चाहे वो एक समय की निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, वो सारा विषय अत्यंत गौण हो जाना चाहिए, अत्यंत हेय हो जाना चाहिए। मानो कि इस शुद्धात्मा के आगे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अभी राग वाग गया नहीं है, वहीं खड़ा है। लेकिन विकल्पात्मक ज्ञान में, निर्णयात्मक भूमिका में, वो जो राग या जो व्यवहार नय के विषय रूप जितने विषय हैं, चाहे वो एक समय की निर्मल अवस्था रूप सम्यक दर्शन का परिणाम भी क्यों ना हो, वह भी इस शुद्धात्मा के आगे तो अत्यंत गौण और हेय हो जाना चाहिए। फिर ये अभी विकल्पात्मक है। ऐसे विकल्पात्मक भाव में चैतन्य स्वभाव की महिमा की अत्यंत ऊर्ध्वता हो जाने से वो महिमा के अनुसरण में रुचि का प्रवाह और रुचि के अनुसरण में वीर का ऐसा स्फुरायमानपना होता है कि वह उपयोग सहज पलट करके वो पूर्व का जो राग था ना, आत्म स्वभाव की महिमा अधिक है और पर्याय की महिमा अत्यंत हीन है, ऐसा जो राग था उस राग का भी निषेध करता हुआ निश्चय सम्यक खड़ा होता। यह है इन दोनों पंक्तियों का अर्थ। पहले व्यवहार का निषेध जब तक निर्णयात्मक भूमिका में नहीं है। देखो, राग मिटाना है, राग हटाना है, ये तो राग के प्रति का ही लक्ष्य है। लेकिन राग कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, अपन ने तो व्यवहार नय के सारे विषय यानी निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, जो इस स्वरूप आलंबन से प्रकट होने वाली है, वो पर्याय की भी अत्यंत हीनता लगनी चाहिए इस चैतन्य ध्रुव स्वभाव के सामने। इसका नाम है व्यवहार का निषेध करके निश्चय का बल प्रकट करना। देख लो अब यहाँ, अरागी निश्चय स्वभाव का बल कब तक नहीं आता कि जब तक व्यवहार का निषेध नहीं होता। और जब ये बल कार्य करता है तो स्वरूप का आलम्बन लेते हुए उपयोग में अपने चैतन्य स्वभाव की आस्वादन रूप परिणति और प्रतीति होने से सारा व्यवहार निषेध को प्राप्त होता है। अब वहाँ राग नाम का भाव उस परिणति में नहीं। ये इसका अर्थ है, निश्चय सम्यक्त के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता। ये बात बहुत समझने जैसी है, क्योंकि अरस परस बात है। अरस परस होने पर भी दोनों बातों में फर्क है। इसमें तो उलझन हो गई कि व्यवहार के निषेध बिना निश्चय सम्यक्त नहीं होता, उसका बल कार्य नहीं करता, और निश्चय सम्यक्त के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता। अब तो ये तो उलझन फंस गई। तो क्या करना? ये करना जो अभी चर्चा में अपन ने विचार किया। पहले विकल्पात्मक
ज्ञान में निर्णयात्मक भूमिका में व्यवहार के समस्त विषय को अत्यंत गौण करना और अपने शुद्धात्मा की महिमा के आगे वह अत्यंत हीना लगना चाहिए। जब इस स्वभाव की महिमा तो, और वीर का, अपन ने कहा ना, कोई वीर के बल को पलटने का स्टीयरिंग नहीं लगाए कि घुमा दिया। वो तो महिमा जिसकी रुचि उसकी, जिसकी रुचि वीर का बल उधर काम करता है। ये वीर के परिणमन का न्याय है, नियम है। और इस तरकीब के अलावा कोई तरकीब है ही नहीं। देखो और देखो, अज्ञानी को व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म अभिप्राय रह जाता है, वह केवली गम्य है। और सूक्ष्म अभिप्राय है ना, वो इसकी पकड़ में खुद नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा पकड़ में। इसको तो लगेगा कि मैं तो शुद्धात्मा की महिमा में ही हूं, लेकिन पीछे पीछे जो एक समय की पर्याय में प्रगटने वाली आनंद की दशा है, उसकी महिमा भी चल रही है, वो इसकी पकड़ में नहीं आ रही। इसलिए कहा केवली गम्य है। तो फिर करना क्या? वो पकड़ में आती नहीं तो ये तो मुश्किल पड़ गई कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो जो सूक्ष्म अभिप्राय क्या रह जाता है वो तुम्हें मोटे रूप में बता दिया गया है। और सूक्ष्म अभिप्राय जो केवली गम्य है, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम तो उसे पकड़ो जो तुम्हारे अनुभव गम्य है। तो उसकी महिमा में वे सारे पक्ष छूट जाएंगे जो यद्यपि के केवली गम्य। ये तो नियम सार जैसे महान ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार, ऐसे महान ग्रंथ अपने को मिल गए और उसका रहस्य खोलने वाले गुरुदेव श्री मिले। और अपने को भी समझो ऐसी कोई जिज्ञासा रुचि जगी कि उसका अपने को भाव पकड़ में आया, तो अब भाव की महिमा छोड़ दो। और जो जिसकी महिमा गाते हुए ज्ञानी जन मुनि भगवंत थकते नहीं, उसकी महिमा में आ जाओ। देखो यह अभिप्राय कैसे रह जाता है, क्या अभिप्राय रह जाता है, ये केवली गम्य है। कैसे रह जाता है, इस संबंध में यहाँ कथन चल रहा है। देखो और सुनो कितनी बारीकी से यहाँ पर इस बात, और ये पुस्तक बहुत पुरानी है ये हाँ, हाँ 2474। अभी 23 चलता है, कितना 26? अच्छा हाँ, वीर निर्माण संवत 48 और 26 जोड़ दो तो लगभग 75 साल करीब हो गए, तब की ये पुस्तक है। तब गुरुदेव के प्ररूपणा में, निरूपण में कितनी स्पष्टता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी एक शांत स्वरूपी है, ऐसा विकल्प में लेकर भी, लो सुनो, ये हमको तो एक गायक ही दृष्टि में रहता है, हमको तो एक गायक की ही ऊर्ध्वता है। अरे गायक शब्द की ऊर्ध्वता से कुछ नहीं होगा। महन श्री के बोल में आता है एक गायक की ही रटन रहनी चाहिए। तो शब्द रूपता से रटन रखो कि विकल्प रूपता से रटन रखो, एक ही बात है। ये रटन का अर्थ ये नहीं है, उनका अभिप्राय समझो। रटन का अर्थ है कि उसकी ऊर्ध्वता इतनी होनी चाहिए, उसकी महिमा इतनी होनी चाहिए। फिर ये महिमा काय से तोलने लगता है? ये इस जीव को कहाँ कहाँ रुकावटें हैं। ये मुझे शुद्धात्मा की महिमा है कि नहीं, इस बात को कहाँ तोलने चला जाता है।
अभी तो भाई साहब जरा सिर में दर्द हो तो चैन नहीं पड़ती हमें, शुद्धात्मा की महिमा कैसे हो सकेगी? अरे शरीर के दर्द में उठने वाला जो अशुभ राग, और यदि दर्द सहन करने जैसा तुम्हें शुभ राग भी हो गया तो उससे तेरा क्या भला होगा? ऐसी बातें करता है और गुरुदेव श्री ऐसी स्पष्टता करते हैं। तो उनकी स्पष्टता सुनने वाले यदि ऐसी बातें करें तो सच में अच्छी नहीं लगती। अरे शरीर में अभी तो हमें घंटे भर से ज़्यादा भोजन का समय व्यतीत हो जाए तो भूख के मारे चैन नहीं पड़ती, शुद्धात्मा की क्या महिमा होगी? देखो ये सब बातें कहने कहलाने की हैं, बात ये नहीं है असल। यहाँ तो क्या कहते हैं, देखो तो सही कितनी गंभीरता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी एक शांत स्वरूपी है, ऐसा विकल्प में लिया, किंतु जब तक स्वभाव सन्मुख होकर अनुभव ना करे तब तक सम्यक्त नहीं होगा। अंतरंग में यह बात जम जाए, और सुनो, अंतरंग में यह बात इसको जम जाए, कहाँ? अंतरंग ज्ञान की खिलावट में, विकल्पात्मक ज्ञान है ना, उसमें इसको ये बात जम जाए कि बहिर्मुख भाव में नहीं हूँ। अच्छा, इसको तो ऐसे लिया, अंतरंग में यह बात जम जाए कि बहिर्मुख भाव वह मैं नहीं हूँ, तो उसका वीर विकार से अलग होकर निश्चय स्वभाव में ढल जाता है। यानी उसको अंतरंग में अपने चैतन्य भगवान की महिमा वीर ढल जाता है ना, तो वो उसको ऐसे ही अपने को समझना है कि उसको चैतन्य स्वभाव की महिमा अधिक और बहिर्मुखी भावों से, विकल्पों से पृथक उसके ज्ञान भान में आती है, तब वह वीर विकार से अलग होकर निश्चय स्वभाव में ढल जाता है। और निश्चय स्वभाव में भी वीर्य ढलते ही व्यवहार का निषेध हो जाता है, अर्थात सम्यक दर्शनादि हो जाते हैं। फिर देखो, अभव्य जीवों को तथा मिथ्या दृष्टि भव्य जीवों को, दो को साथ ले लिया। करना तो बात मिथ्या दृष्टि की है ना, तो उसमें दोनों समाये हैं, अभव्य भी समाया हुआ है और भव्य भी। जब तक स्वरूप का आलम्बन नहीं लिया तब तक भव्य भी समाया हुआ है उसी एक कैटेगरी में। तो अभव्य जीवों को तथा मिथ्या दृष्टि भव्य जीवों को स्वभाव का ख्याल आने पर भी स्वभाव की महिमा नहीं आती। अपन बात कर रहे थे वो द्रव्यलिंगी मुनि की, इसमें नीचे आ गई है। द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मा का जैसा स्वरूप केवली परमात्मा ने बताया, वैसा स्वरूप उसके धारणात्मक विकल्पात्मक ज्ञान में आ गया है। रागादि विकार में नहीं हूँ, उपयोग की बहिर्मुखता में उत्पन्न होने वाले जो भेद रूपता के भाव हैं वे सब मैं नहीं, एक समय की पर्याय भी मैं नहीं, मैं एक द्रव्य स्वभाव हूँ। लेकिन फिर भी पर्याय की महिमा की अधिकता रह जाती है और द्रव्य स्वभाव की महिमा नहीं आने से वो 9वें द्रव्य तक चक्कर लगाया आता है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लिया ना अपन जो कल चर्चा कर रहे थे ना कि वो जीव सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी सब इसमें समेट दिए। यहाँ तक ले लिया अपन ने अभी, आत्मा ज्ञान स्वभावी एक शांत स्वरूपी है ऐसा विकल्प में ले लिया है, लेकिन विकल्प की अधिकता रह गई है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है और स्वभाव की तरफ वीर झुकता नहीं। देखो यही बात नीचे आई, ख्याल में आता है इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया। स्वभाव की का ख्याल आता है
कैसा, जैसा केवली परमात्मा के उपदेश में, दिव्य ध्वनि में आत्मा का स्वरूप आया है, वैसा इसको ख्याल में आता है। ख्याल में आता है इसका अर्थ क्या कि यहाँ ख्याल में आने का अर्थ है कि सम्यक ज्ञान में आने की बात नहीं कह रहे, किंतु ज्ञानावरण के क्षयोपशम की प्रगटता में। देखो कितने स्पष्टता से कह दिया जिससे तुम समझ जाओ। ज्ञानावरण को क्यों याद कर लिया कि जो तेरी ज्ञान की क्षयोपशम दशा, जिसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है, ऐसी वह विकास रूप ज्ञान की बहिर्मुख प्रगटता में इस बात का ध्यान आता है कि 11 अंग के ज्ञान में सब बात आ जाती है। बहिर्मुखता वाले ज्ञान में अंतर्मुख हो जाए तो फिर कार्य ही संपन्न हो गया। 11 अंग के ज्ञान में सब बात आ जाती है कि आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, राग क्षणिक है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग असुचि है, राग विपरीत है, राग दुख रूप है, राग दुख का कारण है, सब जान गया है। विकल्पात्मक ज्ञान में कहो या बहिर्मुखी क्षयोपशम ज्ञान में कहो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, राग क्षणिक है, किंतु अज्ञानी की रुचि का बल शुभ की ओर से नहीं हटता। इसे वह जो परिणति में कषाय की मंदता रूप प्रति समय उत्पन्न होता, जो राग का भाव है, अंश है, भाग है, उसको ये किसी ना किसी रूप में स्वरूप प्राप्ति का मददगार मानकर उसमें लगा रहता है। बहुत गंभीर स्वभाव की महात्म दशा में बल को लगाना चाहिए। गंभीर है ये स्वभाव, उसकी महात्म दशा, महिमा, उसकी महात्म दशा में बल को लगाना चाहिए। वो ये नहीं करता, सब जान गया, सब सीख गया। अरे सीख करके उसका विकल्पात्मक विचारधारा में प्रयोग भी कर रहा है, विचार रूप प्रयोग, लेकिन अभी भी राग की महिमा कहते हैं कि अंश मात्र भी इस शुद्धात्म तत्व के आगे अधिक है तो वीर्य काम करेगा नहीं। उसकी तरकीब ही ये है, वीर को मोड़ने की, उसकी दिशा पलटने की कोई तरकीब और कहीं आई हो जिनवाणी में तो कहो, और कोई रीति ही नहीं है। इसलिए उसे व्यवहार का पक्ष रह जाता है। यहाँ पर अभव्य की बात तो मात्र दृष्टांत के रूप में कही है, किंतु सभी मिथ्या दृष्टि जीव कहीं ना कहीं व्यवहार के पक्ष में अटक रहे हैं, रुक रहे हैं। इसीलिए उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। लो अब इस बात को इधर से पढ़ना शुरू करो, पीछे से। अपना प्रश्न है ना कि हम इतने जिज्ञासा से सब बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हमारा आत्म स्वभाव हमारी उपयोग परिणति में आस्वादन रूप क्यों प्रकट नहीं होता? क्यों हमें उसके श्रद्धान रूप प्रतीति, अपने स्वरूप के श्रद्धान की प्रतीति क्यों नहीं होती? प्रश्न है ना, उसका जवाब इधर से उल्टा चलो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवहार के पक्ष में रुक जाने से हमको सम्यक दर्शन नहीं होता।
व्यवहार का पक्ष माने व्यवहार का कोई भी विषय हो, उसमें रुकावट है तो तेरी परिणति में स्वरूप के आनंद की प्रकटता की रुकावट है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानकर वे देव शास्त्र गुरु सच्चे वीतरागी हितोपदेशी देव, उनके कहे हुए शास्त्र, उनके मार्ग पर चलने वाले वीतरागी निर्ग्रंथ भावलिंगी गुरु, वे क्या कहते हैं ये ध्यान में भी ले लिया। यानी बहिर्मुखी क्षयोपशम ज्ञान में भी उस बात को धारण कर लिया और बाह्य में साधु भी हुआ, किंतु रुचि को विकार से हटाकर त्रिकाली स्वभाव की ओर नहीं लगाता। रुचि ऊपर महात्म शब्द आया था, अब रुचि शब्द आया। क्यों? क्योंकि बात वीर के बल की चलती है और वीर का बल रुचि का अनुसरण करता है। ये रुचि को विकार से हटाकर त्रिकाली स्वभाव की ओर नहीं लगाता। वर्तमान पर्याय को विकार से हटाकर त्रैकालिक स्वभाव की ओर लगाए बिना, अब वर्तमान पर्याय कैसे विकार से हटे और कैसे त्रैकालिक स्वभाव में लगे, तो कहा कि राग की रुचि रहेगी तो उपयोग वहाँ दौड़ेगा और स्वभाव की रुचि अधिक होगी तो स्वभाव की तरफ दौड़ेगा। अब खुद ही सारा का सारा पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया और अपने हाथ में कसौटी पकड़ा दी कि तुम्हारे हाथ कसौटी है, तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारा सोना है, देख लो, जान लो, समझ लो। और जहाँ भूल है वो भूल को भूल मान लो तो भूल मिटे बिना रहती नहीं। गजब बात है। देखो, स्वभाव की ओर, त्रैकालिक स्वभाव की ओर लगाए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने सदा निश्चय के आश्रय से व्यवहार का निषेध किया है। ये वाली बात आई। जीव को शुभ राग रूप व्यवहार का पक्ष है। अब बात स्पष्ट कर देते हैं, 2 मिनट में पूरा करते हैं। जीव को शुभ राग रूप व्यवहार का पक्ष है। उसकी जगह यदि त्रैकालिक स्वभाव की ओर वीर का बल लगाया जाए, अर्थात निश्चय के विषय वस्तु को आश्रय करे, तो सम्यक्तादि धर्म होता है। शुभ राग की प्रवृत्ति पर सम्यक दर्शन अवलंबित नहीं है, किंतु वह निश्चय स्वभाव के आश्रित है। यदि जीव अपने स्वभाव की ओर रुचि नहीं लगाता तो उसके व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता और सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन अंतरंग स्वभाव की वस्तु है। इसके बाद ये बहुत ही गजब की चर्चा और इसमें है, अपन आगे की स्वाध्याय से लें।